हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को ताड़ने वाली विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता गंगे, तुम्हारी जय हो। एक समय मिथिला में बिट्ठू मिश्र और मिट्ठू मिश्र नाम के दो भाई रहा करते थे। ज्येष्ठ तपस्वी और ऋषिकल्प थे, जबकि कनिष्ठ परम कर्मकांडी और मीमांसक कहते हैं कि बिट्ठू मिश्र गंगा के भक्त और अत्यंत सिद्ध योगी थे। सद्य प्राप्त गंगा जल से वे प्रत्यह तर्पण, पूजा, स्नान आदि किया करते थे। गंगा तट के से कोसों दूर रहकर भी प्रतिदिन वे गंगा स्नान करते ही थे। एक बार इनकी सूचना मिथिलेश को लग गई, जो नास्तिक तो नहीं पर गंगा जी के घोर विरोधी थे। इसका कारण यह था कि एक बार जब राजा सपरिवार गंगा स्नान को गए तो उनकी पत्नी, विधवा माता और सभी संतानें गंगा में नहाते समय डूब गई। तभी से राजा की आस्था गंगा जी के ऊपर से उठ गई और वे हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते जो गंगा स्नान को जाते थे। यह जानकर कि बिट्ठू मिश्र नित्य गंगा स्नान करने जाते हैं, पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि बिट्ठू की कुटिया से गंगा जी की कोसों दूर थी। पर गुप्तचरों से भी समाचार प्राप्त कर राजा ने बिट्ठू को गंगा स्नान करने से मना कर दिया। जब बिट्ठू नहीं माने तो उन्हें एक काल कोठरी में बंद करवा दिया। एक दिन गंगा दशहरा के अवसर पर बिट्ठू चारों ओर से बंद कमरे की सुरक्षा में लगे प्रहरियों के रहने पर भी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने योग बल से तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए। स्नान ध्यान कर पुनः अपने प्रकोष्ठ में लौट आए। जब राजा को किसी ने इसकी सूचना दी तो उन्होंने इन्हें बुलाकर पूछा, तो बिट्ठू ने कहा कि आपको पता तो आज के बारे में चला है, पर मैं तो प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर जाकर गंगा स्नान करता रहा हूँ। राजा ने इनकी परीक्षा बुद्धि से कहा कि यदि ऐसा है तो मुझे ही प्रयाग ले जाकर यहाँ ले आइए। बिट्ठू ने कहा, मैं ऐसा कर तो दूंगा, पर बाद में मैं ब्रह्मलीन हो जाऊंगा। वही हुआ। राजा गंगा जी के प्रति आस्थावान हो गया, किंतु लौटने के बाद बिट्ठू मिश्र की मृत्यु हो गई। राजा ने बिट्ठू की कुटिया वाले परिसर का नाम उन्हीं के नाम पर बिट्ठू कर दिया, जो आज मधुबनी जिला के अंतर्गत बिट्ठो कहलाता है। इन्हीं बिट्ठू के प्रसंग में कहा जाता है कि वे त्रिदेवधारी थे, एक समय में तीनों स्थानों पर रहा करते थे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।